गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। चित्त को भगवान की ओर लगाना ही साधन है। अस्वस्थता में भी विवशता वश साधन का ही नियम पूरा नहीं हो पावे, उसकी पूर्ति स्वस्थ होने पर अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर हमने कोई नियम बनाया है कि भाई इतनी माला करनी है, इतना गीता पाठ करना है, इतना सत्संग का भी नियम है हमारा, चाहे स्वस्थ हो शरीर, चाहे स्वस्थ हो भाई, और तो कोई सेवा करते नहीं है, सत्संग की सेवा करते हैं, वो भी छोड़ दें तो क्या करेंगे, है ना। सभी के लिए है सत्संग जाने का, सत्संग करने का नियम जरूर बना के रखना चाहिए। उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, भगवान भी स्वस्थ रखते हैं। भगवान कहते हैं मेरा कार्य कर रहा है बच्चा, खुश होते हैं। तो अगर कह रहे हैं अस्वस्थता में किसी कारण से आपका नियम पूरा ना हो पाए, तो जब स्वस्थ हो जाएं तो उसको पूरा ज़रूर कर लें, नहीं तो साधन में प्रमाद माना जाएगा। कह रहे हैं आप नियम पूरा नहीं करते तो इसका मतलब भजन में आपके प्रमाद है, आलस है। ये जीव सो भगवान को नाम जप करें, वासो पर निंदा चुगली झूठ व्यर्थ बात ना करें। कितनी बढ़िया बात है, वाह। कह रहे जिस जीव से भगवान का नाम जप करते हैं, उस जीव से पर निंदा, पर चुगली, झूठ और व्यर्थ की बातें ना करें। ये पत्य है, तो फल तो प्राप्त होगा ही, यदि नहीं तो फल प्राप्त नहीं होगा। कह रहे हैं अगर आप अपने भजन के नियम में बार बार विघ्न करेंगे तो उसका फल जो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो नहीं मिलेगा। अगर बच्चा जो है वो रोज़ रोज़ एब्सेंट करके बैठ जाए तो फिर क्या होगा, फेल हो जाएगा। ऐसे हम भी फेल हो जाएंगे। एक दिन 1,00,000 माला कर ली, दूसरे दिन 16 भी ना करी, उसका फल नहीं मिलेगा। शारीरिक श्रम साधन से इतना लाभ नहीं जितना मन के इसमें लगावे से होए है। कह रहे शरीर तो लगा हुआ है, कर में तो माला फेरे, जीभ मुख माही, मनवा तो 10 दिसे फेरे, ये तो सुमिरन नाही। तो कह रहे माला जपने से तो हर तरह से फायदा है, चाहे मन लगे चाहे न लगे। पर कह रहे हैं कि जितना मन लगने से फायदा होगा उतना खाली माला से नहीं होगा। पर ये इसका मतलब ये नहीं आप माला करना छोड़ दें, खाली माला भी करिए, उससे भी फायदा है। न करने से तो खाली माला करना अच्छा है। अपने साधन का बल न मान बैठे, साधन करना इतना कठिन नहीं है जितना साधन को पचा लेना कठिन है। कह रहे हैं अपने साधन का बल न मान बैठे, तो सब गुरु की कृपा है, हरि कृपा है कि हमसे साधन हो पा रहा है। नहीं तो हम साधन करने वाले हैं नहीं, हम नहीं कर सकते साधन। साधन करना इतना कठिन नहीं है जितना साधन को पचा लेना कठिन है। इसका क्या मतलब हुआ, पचाएंगे कैसे साधन को? सबके सामने बोल देते हैं, बड़ाई कर देते हैं, चर्चा ना करें। और साधन का फल तभी बच पावे जब काहू संत में गहरी श्रद्धा होए। साधन ही साधक को बढ़ावे है, साधन ही साधक को सुधारे है। कह रहे साधन ही साधक को सुधारता है। जितना आप भजन करेंगे उतना आपका जीवन सुधरेगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। साधन ही साधक को साध सो मिलावे। साधन पे बहुत जोर दे रहे हैं। कह रहे साधन ही साधक को साध से मिलाता है। साधन जो है वो किसी गुरु की आज्ञा का बताया हुआ होना चाहिए। अपने मन से किया हुआ ऊंचे से ऊंचा साधन अहंकार बढ़ाता है और अधिक माया में फंसा देता है। संसार से छुड़ाने का साधक का उद्धार नहीं कर सके। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दान हराम है कहते वेद पुराण। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, कह रहे सब अहंकार बढ़ाने वाला होता है। गुरु के अंडर में गुरु को बता के गुरु की आज्ञा से करेंगे तो वो आपको परमात्मा की प्राप्ति कराए। पहले लक्ष्य दृढ़ बनावे तब फिर साधन करें, अर्थात साधन करवे सो पूर्व ही इनको समर्पण करके ही साधन करें।
अब कह रहे हैं कि पहले लक्ष्य बनाएं और फिर साधन करें, और फिर गुरु को, भगवान को समर्पण करके ही साधन करें कि आप कराएंगे, आपके कराने से ही होगा, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते साधन। साधन में यही सावधानी रखनी है, तब कहूँ जाए के उत्थान होगा। क्या सावधानी रखनी है? 2 बातें बताई कि पहले लक्ष्य दृढ़ करें, जीवन का लक्ष्य भगवत दर्शन है, परमात्मा से प्रेम बढ़ाना है, सबकी सेवा है। फिर जो भी साधन कर रहे हैं उसको समर्पण करें उसका, कि आप कराएंगे भगवान, गुरु आप कराएंगे, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कर सकूं। तब कहूँ जाके उत्थान होगा, ऊंचे पद पाके साधन नहीं है पावे। कह रहे बड़े गुरु जी बन जाओ तो कोई साधन नहीं होगा। सारे टाइम चेले घेरे रहेंगे, सारे दिन बातचीत होती रहेगी, सारे दिन मैनेजमेंट होता रहेगा, कोई साधन नहीं हो। इसलिए अपने को बचा के रखे, काऊ चक्कर में ना पड़े। समझ रहे हैं? ये पथ बहुत ही सरल है तथा बहुत ही कठिन है। जो सतगुरु के बताए हुए मार्ग से ही दृढ़तापूर्वक चल रहा है उनके लिए तो अत्यंत सरल है, और जो अपने मन से चल रहा है, जिनकी श्रद्धा शिथिल है, उनके लिए पथ अत्यंत कठिन है। कह रहे जो सतगुरु के बताए मार्ग में चल रहा है तो उसके लिए तो बहुत सरल है, और जो अपने मन से चल रहा है उसके लिए बहुत कठिन है। संत से संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। संत से संसारिक वस्तु मांगना डायन 100 पुत्र मांगने जैसा है। यदि सहनशीलता आ जाए तो वह संत है गयो। संत से संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, और भजन करते हैं तब भी संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा सब ठीक हो जाए। अब कह रहे हैं संत कैसे बने? कह रहे हैं जो सहनशील है वही संत है। संत की पहली पहचान क्या है? सहनशीलता। संत वही है जो शांति से भोग ले और अपनी वृत्ति को दिनों दिन संसार से उपरत करके इनमें लगाता जाए। संत वही है कि जो भी भोजन आ जाए, जो भी भोग आ जाए, जो कपड़े आ जाए, जो जैसा जो सामने आ जाए उसको ले और अपनी वृत्ति को दिन ही दिन संसार से हटा के भगवान में लगाता जाए। संत नए पाप नहीं बनने देता, पुराने पापों को भोगने की शक्ति प्रदान करे हैं। शरणागत जीव के पूर्वकृत पाप को भुगवा के, नष्ट करवा के, जीवन के तन मन वचन से निर्मल करके जीवन धन के प्रेम को अधिकारी बनाते हैं। कह रहे संत जो है नए पाप नहीं बनने देते, पुराने पापों को भुगवा कर भोगने की शक्ति प्रदान करते हैं, और शरणागत जीव के पूर्वकृत पापों को भुगवा के, नष्ट करवा के, तन मन वचन को निर्मल करवा के जीवन धन के प्रेम के अधिकारी बनाते, भगवान के प्रेम का अधिकारी बनाते। जब तक जीव में चाह है, कामना है, तब तक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कह रहे जब तक जीवन में चाहना है, कामना है, तब तक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब चाह समाप्त होते ही जीव भाव मिट जाता है। कह रहे कामना गई तो जीव भाव मिट जाता है, चाह के जाते ही जीव भाव मिट जाता है। श्री भगवान सो करी भई प्रार्थना, कबहू व्यर्थ न जाए। कह रहे भगवान से करी हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री भगवान सो करी भई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाए है। कह रहे भोग आपके सामने आए तो श्री भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं अपने प्रारब्ध के भोग शांति से भोग लूँ, मेरे भजन चिंतन और आपकी याद न छूटे, ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। कह रहे भोग आपके सामने आए, शादी ब्याह आए, पार्टी शादी आए, फलाना ढिमाका आए, पद प्रतिष्ठा आए, भगवान से कह दें भगवान शांति से हम ये सब चीज़ें निपट जाए, हम किसी में फंसे ना, हमारा भजन नष्ट ना हो, हमारा प्रेम भगवान में बना रहे। भगवान से रो के प्रार्थना करें, प्रभु कभऊ मोह को या माया से छुड़ाओगे।
सबको तो माया खूब अच्छी लगती है। कह रहे हैं भगवान से रो रो के प्रार्थना करें कि कब मुझे माया से छुड़ाओगे, मैं हूँ कबहू तिहारो भजन कर पाऊँगा। कह रहे हैं भगवान से रो रो के प्रार्थना करें कि भगवान ये माया से कब छुड़ाओगे, कब मैं आपका भजन कर पाऊँगा। हे नाथ, हे नाथ, हे जीवन धन, जैसे जैसे यह शरीर आयु और दुर्बलता बढ़ती जाए वैसे वैसे ही आपको स्मरण चिंतन भजन ही बढ़ता जाए, ऐसी कृपा करो। इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपका भजन और स्मरण बढ़ता जाए, ऐसी कृपा करो। श्री भगवान का प्रेम स्वयं श्री भगवान नहीं दे सकते, प्रेम तो काहू भगवत प्रेमी महापुरुष से ही मिले है। कहने भगवान अपना प्रेम स्वयं नहीं दे सकते, वो तो किसी भगवत प्रेमी संत से ही मिलता है। तो प्रेम तो कोई रसिक संत मिले, है ना, जो भजन में लगे रहते हैं, भगवान से जिनका प्रेम है। तो जिनका भगवान से प्रेम है वही हमारा भी प्रेम भगवान से करा सकते। भगवान 3 बातों में स्वतंत्र हैं, दर्शन देने में, कृपा करने में तथा अपना लेने में। हम अपनी ओर से भगवान को भजन निष्काम भाव से केवल श्री भगवान के लिए ही करें, काहू कामना न करें, निरंतर इनके लिए ही जीवन बनाएं, पूरी सत्यता से इनकी चाह होए कि मिल जाए। लेकिन भगवान तो 3 बातों में स्वतंत्र हैं, दर्शन दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, अपना सकते हैं। पर हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है हम निष्काम भाव से भगवान का भजन करें, निष्काम भाव से भगवान को चाहें, कोई कामना ना हो मन में, निरंतर इन्हीं के लिए जीवन बनाएं, पूरी सत्यता से इनकी चाह होए कि ये मिल जाएंगे। अहंकार से बचना चाहिए, तनिक भी अहंकार हो जाए तो माया में फंसा देते हैं, भगवान माया में फंसा देते हैं अगर जरा भी अहंकार हो जाए। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। आपको जरा अहंकार आया और आप गिरे, जरा साधन भजन का अहंकार आया, पैसे का अहंकार आया, कुछ अच्छे होने का अहंकार आया, दान पुण्य करने का अहंकार आया, बड़ा आदमी बनने का अहंकार आया, कुछ भी अहंकार आया और आप गिरे, गिरने में कोई देर नहीं लगती। तो कह रहे काहू बात का अहंकार न करे। नियमित सत्संग आने से व्यक्ति को सरलता, विनम्रता, कोमलता, निरहंकारिता प्राप्त होती है। अगर नियमित सत्संग में आते हैं तो आप सरल बनते हैं, विनम्र बनते हैं, कोमल बनते हैं, निरहंकारी बनते हैं, जो प्रभु मिलन में परम सहायक सिद्ध होता है। प्रभु के मिलने में वो परम सहायक सिद्ध होता है। कामना से बचें, बहुत ही सावधान रहें, कोई कामना न बन जाए। यह समय बड़े ही दुस्तर समय चल रहा है। कह रहे बस कामना से बचते रहें कि मन में कोई भी कामना ना आने पावे, किसी प्रकार की कामना, कैसी भी कामना मन में ना आने पाए। कह रहे इस समय जो है कलयुग का समय है, तो इसमें इस कामना से बचना बहुत ही मुश्किल है। सब समय बड़ा दुस्तर जा रहा है, बहुत मुश्किल है, टाइम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे समय में क्या करें? कामना से बचें, क्योंकि कामना भजन को खा जाती है। कैसी भी कामना मन में आई और भजन को खा जाएगी, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई कुछ भी हो, पर भजन को दांव पे ना लगाए। भजन के साथ साथ श्रद्धा, संयम, सदाचार, निष्कामता तथा तत्परता अधिक अधिक बढ़ती रहे, यही कर्तव्य है। कह रहे भजन के साथ साथ श्रद्धा, हमारी गुरु में, भजन में, भगवान में श्रद्धा बढ़ती रहे। संयम, पहले खाने पीने में छूट थी, है ना, जो मनाया वो खा लिया, समोसा पकौड़ी सकौड़ी सब खा ली। देखिए अब भजन करने वालों की बात कर रहे हैं, जो भजन नहीं करते वो सब खाएं पिए, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। पर जो भजन कर रहे हैं उनके लिए है संयम, हर बात में संयम, खाने पीने में संयम, हर चीज़ में जिसमें भजन में विघ्न ना पड़े। सदाचार,
अपने जीवन में किसी को दुख न देना, मन पड़े तो सबको सुख दे, किसी को दुख न दे, नम्रता से प्रेम से चलना, ये सब सदाचार में आ जाता है। निष्कामता तथा तत्परता, सत्संग से ही निष्कामता आती। सत्संग से पहले हम निष्कामी थे नहीं थे। तत्परता, तत्परता मतलब अलर्टनेस, अलर्ट हो जाते। पहले अलर्टनेस भी नहीं होती, कुछ भी कह दिया, किसी की बुराई कर ली, किसी के लिए कुछ भी कह दिया, कुछ भी सोच लिया, नहीं करते, कुछ भी करता रहता है आदमी, कहीं भी मुआसक्ति कर ली। तो तत्परता आती है सत्संग से। यही कर्तव्य है। केवल प्रतिमा पूजन सो ही कोई लाभ नहीं, ये तो बहुत ही सरल है। लाभ तो संत की आज्ञा पालन से होए है, आज्ञा पालन करना कठिन है। कहने खाली मूर्ति की पूजा कर ली, खूब आरती वो कर ली, भोग लगा लिया, तो कह रहे इससे इतना फायदा नहीं होता जितना कि गुरु की आज्ञा में चलने से होता। कह रहे गुरु की आज्ञा में चलना कठिन है, सेवा पूजा करना सरल है। जीवन पवित्रतम होए और निरंतर श्री भगवत चिंतन होता रहे, ताकू कुछ करवे की आवश्यकता ना है, सब यहीं से सुलभ हो जाएगा। कह रहे सत्संग में आते आते सब हो जाएगा, बस जीवन पवित्रतम होए और निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जीवन पवित्र हो और निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे। कहने फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इससे सब सुलभ हो जाएगा। किससे? कि हर वक्त भगवान की याद बनी रहे, भगवान का चिंतन होता रहे और जीवन पवित्र हो। अपनी चतुराई ही मनुष्य को संसार में नाना प्रकार की योनि भोगावे को विवश कर दे है। यदि यही चतुराई भगवान से मिलावे में लग जाए तो कल्याण हो जाता है। कह रहे जो चालाकी चतुराई है उसको संसार में लगाओगे तो कीट पतंग पशु आदि योनियों में जाओगे, और भगवान में लगाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। साधक केवल आज्ञा पालन यथावत करे तो 3 वर्ष में ही सिद्ध हो जाता है। कह रहे हैं अगर साधक सिर्फ आज्ञा पालन यथावत करे तो 3 वर्ष में ही सिद्ध हो जाता है। सुग्रीव को और विभीषण को राज दिया, परंतु श्री हनुमान जी को एक गांव भी भेंट नहीं दिया। कारण सुग्रीव और विभीषण शरण में गए थे कामना लेकर, और हनुमान जी गए थे निष्काम भाव से। तो इनको निरंतर साथ रह के सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निष्काम को ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुए हैं। आज जितने मंदिर हनुमान जी के हैं उतने काऊ देवता के नाम मिलेंगे। जहाँ भी वो होता है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ छोटा सा, और शिव जी का मंदिर, वहाँ छोटा सा हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। संसार को सुधारने जो लगेगा वे अपने आप को धोखा देगा। कहने का संसार को सुधारोगे तो डस्टर बन जाओगे। झाड़न सबको सुधारती है ना, सबको साफ करती है, और खुद एक कोने फेंक देते। झाड़न को कौन ड्राइंग रूम में सजाता है बताइए? तो आप भी झाड़न बनेंगे, दूसरों को सुधारेंगे तो किसको सुधारना है? अपने को, दूसरों को? केवल अपने को सुधारना।